कुमार के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहकशां बेगम अपने हाथ से सब कुछ गवा बैठी है। उसके बावजूद भी कहकशां बेगम की अकड़ अभी तक नहीं गई और कहकशां बेगम को उसके गुरूर का इंजाम तो मिल चुका है, पर कहकशां बेगम अभी भी सीखी नहीं है। कहकशां बेगम रोडों पर दर दर के ठोकरें खा रही है अपनी बेटी के साथ, जबकि उसकी बेटी उसे बार बार ये बात समझा रही है कि हम लोग किसी भी गरीब रिश्तेदार के घर कुछ दिन के लिए रहने चले जाते हैं। पर कहकशां बेगम का गुरूर अभी भी नहीं टूटा और वो पहले ही अपने इस गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसने अपने तमाम गरीब रिश्तेदारों से मुँहमारी करके उनसे तमाम रिश्ते को तोड़ बैठी है। और जो कुछ उसने हरीम के साथ किया है, जो बुरा सलूक किया और जो उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाए और उसके सामने आ रहे हैं, और उसे बहुत जल्द इस बात का एहसास होगा कि उसने जो कुछ हरीम के साथ किया वो सब कुछ गलत था। और कहकशां बेगम की बेटी उसे बार बार इस बात का एहसास दिलाएगी कि मम्मा हमें चाहिए कि हम हरीम के पास जाएं और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और उस गुनाह का अब हम बहुत बड़ा बुरा अंजाम भुगत रहे हैं। कहकशां बेगम का हस्बैंड को तो अरेस्ट कर लिया गया है और वो तो जेल में बंद है और इनका कारोबार भी बिल्कुल ठप हो चुका है, जिस पर कहकशां बेगम बड़ा ऊंची उड़ान में फेरा पड़ती थी और किसी को कुछ नहीं समझती थी। और कहकशां बेगम की बेटी अपनी माँ के सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी कि मामा हम कब तक इन रोडों के धक्के खाते रहेंगे और कब तक हम यूं दर बदर की ठोकरें खा खा कर हम इधर उधर जाते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम किसी भी अपने गरीब रिश्तेदार के घर चले जाते हैं। पर कहकशां बेगम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कहकशां बेगम को अपने गुरूर और अपने तकब्बुर की वजह से किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। और कहकशां बेगम अपनी बेटी को कहेगी कि तुम फजूल बातें क्यों कर रही हो, ये बातें का वक्त नहीं है जो तुम बातें कर रही हो। और दूसरी तरफ फाइज लोगों से पैसे मांग रहा है और लोगों से मिन्नतें मुरादें करेगा और लोगों को कहेगा कि मेरी मदद करो, लेकिन फाइज की मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं। और फाइज अपनी माँ से आकर कहेगा कि मेरी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। ऐसे मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाजमी शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।